ओम सभी साधकों के लिए। साधकों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है योगा फॉर डायबिटीज विद मेडिसिन। तो इसमें हम मेडिसिन का मतलब है इसमें हम कुछ घरेलू उपचार बताएंगे आपको, और इसमें हम आयुर्वेद से रिलेटेड सारी दवाइयाँ बताएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप अंग्रेजी दवाई खाएं और आपकी हेल्थ पर और भी ज़्यादा इफेक्ट पड़े। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने कुछ आसन्स योगा फॉर डायबिटीज के। इसके बाद हम बताएंगे आपको कि हम डायबिटीज में घरेलू उपचार कौन कौन से कर सकते हैं और कौन सी हमें आयुर्वेद से रिलेटेड दवाई लेनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम कुछ थोड़ा सा अपनी बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं। इसके बाद हम अपने आसन करेंगे, 2 आसन करेंगे और एक आज उपचार बताएंगे हम आपको। तो सबसे पहले हम अपने थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं, जिसमें कि फिर मैं आपको आसन कराऊंगी ज्यादा समय तक। इसके बाद हम कर लेते हैं थोड़ा सा जानु संचालन, ज्यादा नहीं करते, 4 करेंगे सिर्फ। जॉगिंग जॉगिंग के हम 4 ही अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम अपने आसन करेंगे। इसके बाद हम 10 से 20 दंड बैठक कर लेते हैं। इस प्रकार कर लीजिए या इस प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे, बाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे और लंबे लंबे 3 गहरे सांस लेके इसके बाद हम बैठेंगे अपने आसन पर। सबसे पहले हम वज्रासन में आएंगे। इसके बाद अपने हाथ खोलेंगे और इस प्रकार से अंगूठों को अंदर लगाएंगे और मुट्ठी बनाएंगे। मुट्ठी अपने नाभि के अगल बगल लगाएंगे और सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस, और सांस भरते हुए नीचे सांस को छोड़ देंगे। सांसों की सामान्य गति करेंगे और इसमें कपालभाति करेंगे हम। गर्दन इस प्रकार से रहेगी और एक और स्थिति ये देख लेनी है। इस प्रकार से हाथों की स्थिति मैंने आपको बताई दी है। पैर यहाँ से हम उठेंगे नहीं, यहाँ से हम पैरों पर ही रहेंगे अपने, इस प्रकार से।
इस प्रकार से हम आपको कराने के पर्पज से करा रहे हैं। हम आपको इसे कराने के पर्पज से करा रहे हैं। आप इसे आधा घंटे लगातार करें। इसमें बैठना ही है, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो इससे आपकी डायबिटीज़ बहुत जल्दी से क्योर होगी और आपको डायबिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा अगर आप इस मंडूकासन को करते हैं। एक बार और समझ लीजिए मंडूकासन हमें किस प्रकार से करना है। सबसे पहले हम वज्रासन में आएंगे, कमर हमारी सीधी रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से हम अपने हाथों से अंगूठा बीच में और उंगलियां इस प्रकार से मुट्ठी बनाएंगे और इस प्रकार हाथों की मुद्रा इस प्रकार रहेगी और अपनी नाभि के आसपास हम इस मुट्ठी को, जो मुट्ठी बनाई है, दोनों हाथों को लगाएंगे। सांस भरेंगे और सांस भरते हुए नीचे इस प्रकार से, और इसमें हमें कपालभाति करेंगे। कपालभाति के साथ हम जब भी कोई आसन करते हैं तो हमें बहुत ही लाभ मिलता है इससे। और ये डायबिटीज में रामबाण है डायबिटीज के लिए मंडूकासन। तो इसमें हम कपालभाति करेंगे। गिनती के साथ भी आप कर सकते हैं इसे। 10-10, 20-20 सेट करें इसके, 100-100 गिनती तक रुके एक बार में। सांस छोड़ते हो ऊपर आना है इस प्रकार से। तो आप देखेंगे आपकी डायबिटीज में बहुत ही जल्दी से फायदा होगा। और इसे आप कम से कम 15-15, 20-20 मिनट एक दिन में एक बार जरूर करें। तो इससे आप देखेंगे आप जल्दी से स्वस्थ होने लगेंगे और आपकी डायबिटीज बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन आपको जो मैं आसन बता रही हूँ वो ये सभी आसन स्पेशल डायबिटीज के लिए है। तो आप इन सभी आसनों को एक मैनर में करें। सबसे पहले करें बैठने वाले। तो बैठने वालों में हम सबसे पहले करेंगे मंडूकासन। इसके बाद ही हम मंडूकासन की दूसरी स्थिति कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमारा लेफ्ट हाथ नीचे है, इस प्रकार से गड्ढा बनाएंगे हाथ में, कमर हमारी सीधी रहेगी और हम वज्रासन में बैठेंगे। इस प्रकार से रखेंगे अपनी नाभि के ऊपर, दूसरा हाथ इसके ऊपर, जो सांस भरेंगे लंबा गहरा सांस और धीरे धीरे नीचे इस प्रकार से। और इसमें आप कपालभाति करें। कपालभाति से आपको जल्दी लाभ होगा। जब हम मंडूकासन करते हैं तो आपका पैनक्रियाज एक्टिव हो जाता है। तो पैनक्रियाज एक्टिव होने के बाद जो भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा होती है, जैसे कि हम शुगर बाहर से लेते हैं तो उसको पचाने में हमें सहायता करता है। हमारे जो भी शुगर हम खाते हैं, शुगर होने का कारण ही क्या है? पैनक्रियाज एक्टिव ना रहना। धीरे धीरे ऊपर आएंगे इस प्रकार से। अब इसी स्थिति को हम सीधे हाथ से गड्ढा बनाएंगे, अपनी नाभि के ऊपर रखेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस भरते हुए नीचे और इसमें कपालभाति करेंगे। इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद हम करेंगे शशांकासन। शशांकासन करने के लिए हमें अपने वज्रासन में बैठेंगे इस प्रकार से।
हाथ ऊपर इस प्रकार से उठाएंगे सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे इस प्रकार से। इसी प्रकार से आज की जो हमारी सीरीज है योगा फॉर डायबिटीज विद मेडिसिन, तो आज में मैंने आपको पहले ही बोला था कि 2 आसन कराएंगे। 2 आसन के बाद हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम घरेलू उपचारों का प्रयोग कर सकते हैं अपनी डायबिटीज को खत्म करने में। तो डायबिटीज खत्म करने के लिए आज मैं आपको 2 उपचार बताती हूँ। सबसे पहले आप 2 करेला लीजिए। 2 करेला लेंगे, इसको हम छीलेंगे और जो इसके अंदर के बीज हैं उनको निकाल दीजिए, और जो बचा हुआ करेला है बीजों से अलग, उसको हम 1 गिलास पानी लेंगे और उसको ग्राइंड कर लेंगे। उसका हमें जूस बनाना है, और जूस बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसमें हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं आप, बहुत हल्का सा काला नमक डाल लीजिए। इसके बाद आप उसे पीजिए। जब आप उसको पिएंगे, किस टाइम पीना है, आपको सुबह खाली पेट पीना है, ठीक है। जब आप इसे खाली पेट पीते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा। ये नहीं है कि आप खाना खाने के बाद पिए, नहीं, जो भी मैं आपको घरेलू उपचार बता रही हूँ वो आपको सुबह खाली पेट ही करने हैं, या आप शाम को भी कर सकते हैं। शाम को कब करेंगे, जैसे कि जब आप खाना खाते हैं तो 4 घंटे लेता है पचने में, तो 4 घंटे बाद आपका पेट फिर खाली हो जाएगा, तो आप 5 बजे इसको ले सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप सुबह ही इसको ले, ताकि आपको ज्यादा लाभ हो। एक तो हमारा हो गया करेले का जूस, नंबर 1 है हमारा करेले का जूस। नंबर 2 है हमारा, एक आप टमाटर लीजिए, एक खीरा और एक करेला। इन तीनों की समान मात्रा लेनी है। अगर आप 2 करेला ले रहे हैं तो 2 टमाटर ले लीजिए और 2 खीरा। तो खीरा के क्या करना है, आपको छीलना है, ठीक है। इसके बाद आप काट लेंगे, इसी प्रकार से आप टमाटर काटेंगे, और इसी प्रकार आप करेला में आपको क्या करना है, करेला को काट के बीज जरूर निकाल लें, क्योंकि बीज से आप ज्यादा कड़वा हो जाता है वो, तो बीज निकालेंगे। इसमें थोड़ा सा आप नमक डालें और कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं डालनी है, और इसका जूस बनाएं। जूस बनाने के बाद 1 करेले का और 1 टमाटर और 1 खीरा डालेंगे तो 1 से 1.5 गिलास ही इसका जूस बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा। और आप इसे खाली पेट पीजिए, और आपको 30 दिन में देखना आपको क्या लाभ मिलने वाले हैं। और आज आप अगर आप इन घरेलू उपचारों को आज से कर रहे हैं तो आज ही आपको क्या कराना है, डायबिटीज का चेकअप कराना है, उस रिपोर्ट को अपने पास रखना है। और फिर 30 दिन बाद जब आप इन घरेलू उपचारों को और जो मैं आपको आसन बता रही हूँ आप इन्हें करते हैं, ठीक है। और इसके बाद 30 दिन बाद आप देखेंगे फिर आपको डायबिटीज का चेकअप कराना है और देखना है कि आपकी डायबिटीज में कितना लाभ होगा, ठीक है। आपको अंतर मेरे कहने से नहीं देखना है, आप अपना अंतर अपनी रिपोर्ट के अनुसार देखें। जो आज की रिपोर्ट है और प्लस जो 30 दिन बाद की रिपोर्ट होगी, उसमें आपको देखना है कि किस प्रकार से आपकी जो डायबिटीज है उसमें लाभ हुआ है, वो क्योर हुई है। आप सब कुछ खा सकते हैं, सब मिठाई खा सकते हैं, और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपकी डायबिटीज बढ़ेगी ही नहीं। डायबिटीज कोई ऊपर से बीमारी आई नहीं है, ठीक है। ये डायबिटीज सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल के कारण हुई है। आपको ये ध्यान रखना, जितनी भी बीमारियां हैं वो आपकी लाइफस्टाइल के कारण हैं। वो कोई ऊपर से भगवान ने बना के नहीं भेजी है ये सारी बीमारियां। ये बीमारियां आपके खुद के कारण हैं। आप उल्टा सीधा तेल खाते हैं, ठीक है, उल्टी सीधी मिठाइयां खाते हैं। अरे भाई, मिठाई भी खानी है तो अपने घर देसी घी में बनाइए, तब मिठाई खाइए, ठीक है। हम भी देखिए कितनी मिठाई खाने वाले हैं। आप बाहर तो पता नहीं वो देसी घी की बोलते हैं, लेकिन देसी घी नहीं, कुछ और ही बनाते हैं वो, ठीक है। तो इसीलिए आप इन दोनों उपचारों को करें। और आपको, मैं तो 30 दिन बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, आपको 5 से 10 दिन में ही आपको लाभ मिलेगा। आपको अपनी बॉडी में अंतर भी महसूस होगा और आपकी जो
आपकी रिपोर्ट है उसको भी आप चेक करा सकते हैं दोबारा 10 दिन बाद भी। लेकिन मैंने आपसे 30 दिन का वक्त मांगा है कि 30 दिन आप कंसिस्टेंसी से योग कीजिए। जो मैंने आपको आसन बताए हैं सिर्फ आप ये आसन ही करिए, ना आपको जॉगिंग करना है, ना आपको कुछ और करना है। सिर्फ आप जो मैं आसन बता रही हूँ बस वही आसन करिए। और जो मैं आपको घरेलू उपचार बता रही हूँ वो घरेलू उपचार साइड बाय साइड योग के साथ साथ करिए। तो आपको जो लाभ होगा वो आप खुद भी बिलीव नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा में बस हम इतना ही। तो आज की कक्षा को हम जो आज की सीरीज है हमारा योगा फॉर डायबिटीज विद मेडिसिन, इसको आज समाप्त करते हैं। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी आगे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। और इसका कोई भी औचित्य नहीं है। ठीक है, हमें भी अच्छा लगता है कि व्यूज अच्छे आए और सब्सक्राइब बढ़े। मेरा कर्तव्य है आप सभी को अवेयर करना और आपका कर्तव्य है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। तो साथ को आज की कक्षा में बस इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज की कक्षा अच्छी लगी होगी। आज की जो मैंने उपचार बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कहीं भी समझ नहीं आते हैं तो भी आपको हमें कमेंट करना है और पूरी वीडियो देखनी है। आपको लास्ट तक, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो आइए, तो साथ को आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। ओम। सभी साधकों के लिए धन्यवाद।